नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। आरपीएससी का पेपर आउट हो चुका है, जी हां, और इसे लेकर इस परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया। आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती ग्रुप सी की निर्धारित परीक्षा को पेपर लीक के कारण निरस्त कर दिया है। आज सामान्य विज्ञान का पेपर था। उदयपुर में पेपर लीक की सूचना मिलने के बाद सरकार ने सभी केंद्रों पर पेपर को रद्द करने का फैसला किया। अब सरकार ने मामले की जांच के लिए पुलिस और एसओजी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य में इस साल का पेपर लीक का ये तीसरा सबसे बड़ा मामला है, जबकि बीते साल में भी कई पेपर लीक हुए थे। जानकारी के अनुसार उदयपुर में गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाने के बाहर नाकाबंदी के दौरान जालौर से आ रही एक बस में पुलिस ने चेकिंग की थी, जिसमें कुछ परीक्षार्थी और शिक्षक थे। आरोपी परीक्षार्थी से एक पेपर सॉल्व करवा रहे थे, जिसके बाद इसकी जानकारी आरपीएससी को दी गई। छात्रों के पास से मिला प्रश्न पत्र आज होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र से मैच भी हो गया। बता दें कि बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। इनमें कई उम्मीदवार और 7 एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। फिलहाल पेपर निरस्त कर दिया गया है और निरस्त किए गए इस पेपर की तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। जो पेपर आउट हुआ था, जिसे सॉल्व कराया जा रहा था, एक बस में बैठकर करीब 40 अभ्यर्थी और 6 एक्सपर्ट्स इसमें थे। पेपर को सॉल्व कराया जा रहा था। पुलिस को डाउट हुआ, पुलिस ने तुरंत आरपीएससी को इसकी जानकारी दी। जब इसे लेकर पेपर मैच कराया गया तो ये पेपर मैच कर गया। इसके बाद आरपीएससी की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया और पेपर को निरस्त कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि आखिर बार बार पेपर क्यों आउट हो रहे हैं, कैसे आउट हो रहे हैं। नकल विरोधी कानून का असर नकल माफियाओं पर आखिर क्यों नहीं पड़ रहा है। अभ्यर्थियों की किस्मत के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। आज भी अभ्यर्थी कई उम्मीद लेकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हुए थे, लेकिन परीक्षा शुरू होने से महज कुछ घंटों पहले ही अभ्यर्थियों को ये कह दिया जाता है कि पेपर को निरस्त कर दिया। इसके बाद से खासा आक्रोश अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है, जिसकी 2 अलग अलग तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस पेपर की है जो आउट हुआ है, वहीं दूसरी तस्वीर इस पेपर आउट होने के बाद, लीक होने के बाद खासा आक्रोशित अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हर अपडेट आपको न्यूज 18 राजस्थान पर बता रहे हैं और इसे लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं लोग। अभी 40 से ज़्यादा लोग, जिसमें कैंडिडेट्स मेजॉरिटी कैंडिडेट्स हैं जो जालौर को बिलोंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पेपर सॉल्व करवाने में मदद कर रहे हैं, तो उनको पकड़ा गया है। अभी ये चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ड्यू कोर्स में आपको इंटीमेट कर दी जाएगी। इनमें से कुछ लोग हमारे पकड़ में आए हैं और उनसे पूछताछ हमारी जारी है। अभी नहीं, जो यहाँ मौके पे थे उनको सबको पकड़ लिया गया है। बाकी एक एक्सटेंसिव सिस्टम है, कुछ और जिलों से भी इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है, तो एक थोड़ा सा बड़े लेवल पे ये चल रहा था। उस हिसाब से देखने की इसको कोशिश की जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आरपीएससी ने जो पेपर कराया है, सेकेंड पेपर, वो उदयपुर में आज फिर आउट हो गया। यद्यपि आरपीएससी ने परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन ये इस समस्या का हल नहीं है। उदयपुर में पूरी एक गाड़ी में 40-50 लोग पेपर को आउट कराने के लिए शहर में घूमते हुए बस में उसके सारे प्रिंटिंग साधन, पेपर आउट कराना, उसको वापस हल करके उसका उत्तर देना, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ की पुलिस ने पकड़ी है। अब ये घटनाएं सरकार के लिए भी कलंक है और हम सब जो शिक्षा के जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका अफसोस है। इतनी बार पेपर आउट हो जाने के बाद बच्चा जब तैयारी करके परीक्षा के लिए जाता है और वहाँ जाने के बाद ये होता है कि इस पे पेपर आउट हो गया, इसे निरस्त किया जाता है। इस पीड़ा को सरकार न समझ रही है, न परीक्षा करने वाले समझ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है और ये गैंगें इसको पेपर को बेच करके पैसा कमाने का धंधा करती है। इसका मतलब रैकेट बहुत बड़ा है। पहले भी 8 पेपर आउट हो चुके हैं और आज 9वां हुआ है। उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और समझ करके सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। एक बार फिर
राजस्थान में पेपर माफियों ने अपना वर्चस्व साबित कर दिया। आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक का प्रश्न पत्र फिर आउट हुआ। 4.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी निराश हुए। इन पेपर माफियों का शिकंजा कितना मजबूत है। लाइब्रेरियन की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा हो, वन रक्षक की परीक्षा हो, एक एक परीक्षा का प्रश्न पत्र बाहर आ रहा है। सरकार के संरक्षण में पेपर माफिया इस कदर पनपा है कि पूरे सिस्टम पर हावी है। इस सरकार के गाल पर तमाचा है। 2018 में काबिज हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसने किसानों के सपने तोड़े और बड़ा पाप किया, नौजवानों के सपने तोड़े। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर और बेरोजगारी भत्ते के नाम पे ठगा सो ठगा। लेकिन कोर्ट में खाज का काम हुआ कि लगातार एक के बाद जिस तरीके से राजस्थान में संगठित नकल का माफिया पनपा और उसके बाद जो पर्चे लीक हुए और उन पर्चों में जिस तरीके का राजनीतिक संरक्षण ये कहा गया, लगातार उसी घटना में एक किस्सा और जुड़ गया। जब सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा का पर्चा पहले लीक हो जाता है, अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को शायद इल्म नहीं है कि उन्होंने कितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े हैं। वो 70 लाख बच्चे परीक्षा जिन्होंने दी, 1 लाख को रोजगार दिया, 69 लाख बच्चों के सपने को तोड़ने का काम ये पर्चे लीक बराबर करते हैं। उस फहरिस्त में एक काम और जुड़ गया। जी हाँ, पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, और मुझे लगता है कि सरकार वीक, पर्चा लीक, और 2023 में नौजवान करेगा इस सरकार की अक्ल ठीक। तो नकल माफियाओं से निपटने में एक बार फिर से सरकार फेल हो गई है। बताया जा रहा है कि सूबे के साथ ही दूर दराज से भी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हुए थे। सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए परीक्षा देने के लिए जैसे ही वे केंद्र में पहुंचे, उन्हें ये जानकारी दी गई कि परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद से ही खासा आक्रोश अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है और इसे लेकर सरकार पर कई बड़े सवाल भी उनकी ओर से खड़े किए जा रहे हैं और अब प्रदर्शन भी किया जा रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो खासा नाराज दिख रहे हैं इस वक्त सरकार से, और कई बड़े सवाल सरकार के ऊपर खड़े भी किए जा रहे हैं। अलग अलग सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ दौसा से आशीष सहयोगी जुड़े हुए हैं, लवली जयपुर से, और इसके साथ ही श्याम जालौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्याम, आपके पास आते हुए गुस्सा बढ़ता जा रहा है अभ्यर्थियों में, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त जालौर से? हो रहे इस मामलों को लेकर प्रदेश के अंदर जो अभ्यर्थी है उनमें गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे अछूता जालौर जिला भी नहीं कि लगातार जालौर जिले से हर भर्ती परीक्षा का कोई ना कोई नकल गिरोह से कनेक्शन सामने आता है। पिछली बार रीट भर्ती परीक्षा की बात करें या इस बार में जो ये बस पकड़ी गई है, ये जालौर से बस उदयपुर जा रही थी और बेकरिया के पास में जो ये पुलिस के हत्थे तमाम जो अभ्यर्थी चढ़े हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। ये जो पेपर था, ये पेपर आउट होने से ये जो पूरी तरीके से इस बस के अंदर बैठे अभ्यर्थियों को ये पेपर पढ़ाया जा रहा था। ऐसे में प्रियंका, इस बात से कहीं दोहरा नहीं जा सकता कि ये जालौर से हर बार कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से जुड़ता आ जाता है। इस बार भी इस तरीके का ही कुछ अमूल मामला सामने है। जो ये बस है ये जालौर से उदयपुर जा रही थी, उस दौरान जो है एसओजी के हत्थे ये तमाम टीमें जो गैंग से जुड़े हुए सरगना जुड़े हैं, उसमें करीब 45 से अधिक जो लोग हैं वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आए और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे लगातार बात करूंगा और उन लोगों से राय लूंगा। आप लोग लंबा संघर्ष कर रहे हैं, बावजूद उसके इस तरीके से गैंग आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्या मानना? सही मानना। हमारे साथ कुछ और भी अभ्यर्थी है, बताइए सर क्या मानते हैं आप लोग कि लगातार हो रही इस पेपर लीक गिरोह के सरगना है, ये इसको लेकर के अभ्यर्थियों को भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा तभी सरकार जागेगी, या अभ्यर्थी मेहनत करने में लगे हुए हैं, ये जो नीर माफिया ये अपनी दुकानें चला रहे हैं? बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि जो सरगना है वो अपने काम में सक्रिय हो जाते हैं और जो मतलब अभ्यर्थी है वो तैयारी करने में लगे रहते हैं। और जो अभ्यर्थी तैयारी में लगे रहते हैं और उसके बावजूद जो एग्जाम देने जाते हैं दूर दराज सेंटर देके, और फिर जब जाते हैं तो पता चलता है कि उनका एग्जाम ही निरस्त हो गया है, तो उन पर बहुत बुरा भट्टा होता है उनके साथ। इसलिए सरकार से यही मांग है कि या तो एग्जाम
समय पे कराएं या समय पे नहीं करा पा रहे हो तो आप इन संरचनाओं को तो पकड़ो कम से कम। देखिए प्रियंका, लगातार अभ्यर्थियों का गुस्सा है वो भड़कता जा रहा है। हमारे साथ कुछ अन्य अभ्यर्थी भी है। क्या मानना है आप लोगों का, क्या किस तरीके का सरकार को सुधार की आवश्यकता है? इस तमाम चीजों को लेकर आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? आज तक जितने भी एग्जाम हुए, जैसे केंद्र सरकार के एग्जाम होते हैं, उसमें न तो आज तक पेपर लीक हुआ है। राजस्थान सरकार के 8 साल से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इसमें सरकार की सह है और सरकार के बड़े बड़े जो नेता हैं उनकी सह के बिना ये पेपर लीक होना इम्पॉसिबल है। और जितने भी सेंटर पे पेपर लीक होता है उन सेंटरों को कैंसिल किया जाए और जो भी पेपर लीक करता है ऐसे सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करके उनको आजीवन कारावास की सजा दे जानी चाहिए। और जितने भी ये जो डिपार्टमेंट बनते हैं जैसे कि SIT वगैरह, इस सरकार की कठपुतलियां हैं और इस सरकार के फेवर में ही फैसला जाती है और इसमें जांच होती है 10%। देखिए प्रियंका, ये जो तमाम अभ्यर्थी है इनका गुस्सा लगातार भड़क रहा है। उन लोगों का ये कहना है कि इसमें जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। हमारे साथ कुछ और भी अभ्यर्थी है। क्या मानना है आप लोगों का, क्या सरकार को चैलेंज कर रहे हैं ये जो माफिया है, ये अपने जो आप लोग जो मेहनत करते हैं आपके भविष्य पर कलंक लगाने में जुटे हुए हैं? क्या सरकार से आप लोगों की क्या मांगे? कहीं न कहीं सरकार जो अभ्यर्थी हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई और होना भी यही चाहिए ताकि आगे इस तरीके से कोई हिमाकत ना कर सके। दौसा से सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, लगातार जो अभ्यर्थी हैं उनमें गुस्सा बढ़ता जा रहा है, आप क्या कुछ अपडेट आपके पास और वहां से भी जरा तस्वीरें दिखाइएगा। डिस्कनेक्ट हो गया आशीष, आवाज मिल पा रही है आशीष आपको? चलिए, फिलहाल आशीष से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से कोशिश करेंगे। और लवली, आपके पास आते हुए, क्योंकि पहले भी हमने अभ्यर्थियों से वहां पर बातचीत की और एक अभ्यर्थी खासा निराश भी नजर आ रहे थे और जिस तरीके से वो बता रहे थे कि लंबे समय से वो तैयारी कर रहे हैं, अपनी जॉब छोड़ रखे हैं, ऐसे में तो गुस्सा तो आएगा ना लोगों को, और ये गुस्सा अब देखने को भी मिल रहा है। लवली, और देखिए हम बात कर रहे थे कि जो अभ्यर्थी हैं वो खासा गुस्से में नजर आ रहे हैं, उसकी ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। नारेबाजी शुरू हो गई है, प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया है प्रशासन के खिलाफ, RPSC के खिलाफ, जिनकी वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से आज एक बार फिर से पेपर आउट हुआ है और लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी आज परीक्षा देने पहुंचे थे एक बार फिर से निराश होकर घर वापस लौटने को मजबूर है। लंबे समय से ये इंतजार कर रहे थे इस परीक्षा के लिए, कई लोग अपनी नौकरी छोड़कर इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब आज वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो उन्हें ये कहकर वापस लौटा दिया गया कि परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर प्रशासन क्यों इतनी बड़ी लापरवाही कर रहा है यहाँ पर, आखिर बार बार पेपर आउट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार पेपर आउट हो चुके हैं। दौसा से सहयोगी आशीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लोगों को, किस तरीके से अभ्यर्थियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दौसा में क्या कुछ हालात हैं फिलहाल? बोलता है अगला उड़ की जैसी बात करता है, वो इससे बात करेगा बिल्कुल। दौसा में भी जो परीक्षार्थी हैं उनमें काफी गुस्सा है। हम दौसा के आनंद शर्मा बालिका विद्यालय में खड़े हुए हैं, यहाँ का परीक्षा केंद्र है। सुबह भी यहाँ पर बताया गया था कि बांसवाड़ा के पेपर यहाँ पर आ गए थे और उसके बाद में अब ये प्रश्न पत्र दूसरी पारी के आए हैं। अब इसमें उम्मीद बच्चों की ये है कि ये प्रश्न पत्र कैसे भी सही हो जाए। हालांकि जो परीक्षार्थी है उनसे हम बात करते हैं कि उनको किस प्रकार की परेशानी हुई। अब क्या आपको लग रहा है कि सरकार सफल हो पाएगी? सर देखो, इस हिसाब से तो हमको लग रहा नहीं है कि कोई सरकार सफल हो पाएगी। हम सुबह 5 बजे इतनी सर्दी में, कड़कती सर्दी में आए हैं पेपर देने की, लगेगा पेपर लगेगा, पेपर लगेगा। यहाँ आके बता दिया पेपर आउट हो गया। ये पहली एग्जाम नहीं है सर, इससे पहले मैंने 5 एग्जाम दिए हैं। रीड पेपर आउट हो गया, उसके बाद LDC लगा, आउट हो गया, उसके बाद राजस्थान पुलिस लगा, आउट हो गया, SI लगा, आउट हो गया, वनपाल लगा, आउट हो गया। आज ये पेपर दिए हैं, आज ये भी आउट हो गया। आर्थिक रूप से समस्याएं आती होंगी, सब तरह की समस्या आती है सर। अब पढ़ते पढ़ते इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी तो मन करता है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, जब नौकरी लगनी नहीं है, सरकार को नौकरी देनी नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम। आप बताओ किस तरह की दिक्कत है? अब दूसरा पेपर शुरू हो रहा है। हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे पहला पेपर लीक हुआ है तो दोनों की व्यवस्था के अनुसार हुआ होगा, वो तो सिंगल तो हुआ नहीं। और हम राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं
कि आपके अंदर के देवता से पूछ के देखो आप क्या झूठा क्या सत्य है। अब क्यों हम बच्चे हैं, बिल्कुल क्या दिक्कत आ रही है बताओ आप। चोर इतने ईमानदार थोड़ी है कि वो एक ही शिफ्ट का खरीदेंगे, अगर वो आउट करेंगे तो सबका ही करेंगे सर। विद्यार्थी आम आदमी इतना परेशान है कि हर बार उनको हताशा। आपको क्या लगता है ये पेपर भी रद्द होना चाहिए? रद्द होना चाहिए, क्योंकि जब जीके का पेपर आउट हुआ है तो ये श्योर है ये भी आउट होगा। अब ये तो है नहीं कि उन्होंने जीके का पेपर लिया, साइंस का एग्जाम क्लियर करनी है उसके लिए दोनों पेपर चाहिए, और अगर एक जीके का पेपर उसने लिया है तो पक्की बात है वो सेकंड पेपर भी लिया होगा, क्योंकि अकेले उस पेपर से वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो जो मानता हूँ कि ये बेवकूफ बना रही है गवर्नमेंट और कोई नहीं है। आप बताओ क्या परेशानियां हुई आपको सुबह जब पता चला? जब हम सुबह आए तो हमें पता चला कि पेपर आउट हो चुका है, तो हमारा जो वो कॉन्फिडेंस वो डाउन हो गया। अब हम यही सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि दोनों पेपर आउट होने चाहिए। आप बताओ आपको क्या परेशानी हुई, क्या कितनी दिक्कत होती है एक परीक्षार्थी को? एक परीक्षार्थी जब सुबह उठता है इतने जल्दी और सर्दी के कड़ाके की सर्दी, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और ये हर बार हो रहा है, जैसे पिछली बार पकड़े भी गए, जब सबूत हाथ लगे तब भी कुछ नहीं कर सके, तो अब क्या कर सकते हैं? ये कुछ नहीं करने वाला है। राजस्थान सरकार एकदम खतरे में है, कुछ भी नहीं कर सकती, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। बिल्कुल जैसे उदयपुर की घटना हुई, उसके बाद दौसा सहित अनेक जिलों में ये घटनाएं भी हुई है कि जो प्रश्न पत्र हैं वो अन्य जिलों के आ गए। यहाँ इस परीक्षा केंद्र पर बांसवाड़ा जिले के प्रश्न पत्र आ गए। ऐसे में आरपीएससी की सबसे बड़ी गलती तो ये रही है सुबह सुबह की जो प्रश्न पत्र हैं वो सही जगह पर पहुंचाए नहीं गए, और इसी के कारण पूरी गफलत हुई, असमंजस हुई। हालांकि बाद में जरूर उदयपुर में जिस तरह लड़के पकड़े गए तो फिर उनको पर पूरा ये किया गया कि वहां से पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो लापरवाही है, लापरवाही सुबह से ही नजर आ रही थी। क्योंकि दौसा के आनंद शर्मा बालिका विद्यालय जो परीक्षा केंद्र है, यहाँ जो पेपर खोले गए थे बांसवाड़ा के पेपर निकले थे। अनेक जिलों में भी ये सूचनाएं आई कि अलग अलग जिलों के पेपर खोले गए हैं। ऐसे में इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो सिस्टम था वो पूरी तरह फेल हो गया था। और उसके बाद में जो उदयपुर का घटनाक्रम पूरा सबके सामने ही है। जालोर के कैसे बच्चे एक साथ बस में सवार होकर आते हैं, बस के अंदर ही पेपर को सोल्व किया जाता है। और एक राजस्थान की सरकार जो दावा करती है कि हमने कानून बना दिया और हम 1 घंटे में आरोपियों को पकड़ लेंगे, लेकिन जो परीक्षार्थी हैं वो जानते हैं, क्योंकि उनके लाखों रुपए खर्च होते हैं एक परीक्षा को पूरी तैयारी करने में। और उसके बाद में जो परीक्षा देने आते हैं तो यहाँ मैसेज मिलता है 1 मिनट पहले कि आपका पेपर रद्द हो गया। तो इसके चलते जो परीक्षार्थी काफी आहत हैं। हालांकि परीक्षा शुरू होने जा रही है दूसरे वाली, इसलिए अधिकतर परीक्षार्थी अंदर जा चुके हैं, लेकिन जो परीक्षार्थी बाहर है वो सरकार के खिलाफ काफी नाराज हैं। और सरकार के खिलाफ सुबह जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला था, यहाँ दौसा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया था, और परीक्षार्थियों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। हम उनको परीक्षार्थियों से बात करते हैं, किस तरह की दिक्कत होती है आप लोगों को जब इस तरह के पेपर लीक की सूचना है? दिक्कत तो होती है ना सर, सुबह 5 बजे तक के इतनी दूर से आते हैं और कोई मतलब नहीं निकलता। एग्जाम में बैठने के बाद फिर बोलते हैं कि पेपर रद्द हो गया, कुछ मतलब नहीं है, फालतू फर्जीवाड़ा चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दिक्कतें तो होती हैं और बिल्कुल देखो आत्मविश्वास इनका गड़बड़ियां भी देखने को मिल रही थी परीक्षा केंद्रों पर, लेकिन अब एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ गई है। पेपर आउट हुआ है और इसे लेकर पेपर निरस्त करने का भी फैसला ले लिया गया है। लेकिन सवाल फिलहाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर बार बार पेपर आउट कैसे हो रहा है, किसकी लापरवाही यहाँ पर और किसकी मिली भगत है। लवली सहयोगी लगातार हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। लवली, क्योंकि अब मांग ये भी उठने लगे हैं, एक पेपर आउट हुआ है, क्या गारंटी है कि जो अन्य विषयों के पेपर कराए जा रहे हैं वो आउट नहीं हुए हैं? देखिए, अभी आरपीएससी की साख पर एक बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए आरपीएससी इस पेपर को कराना चाहती है। आरपीएससी नहीं चाहती कि जो विवाद है वो और आगे बढ़े, और आरपीएससी के मेंबर्स के कार्यप्रणाली पर जिस तरह से सवाल उठा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। राजस्थान की सरकार ने आरपीएससी को फ्री हैंड दिया, उसका ये कह सकते हैं कि मिसयूज हुआ है अनुपयोगी तरीके से। जिस तरीके से राजस्थान में कानून भी लागू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक की जो घटना है उसने सवाल खड़ा किया है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के घर के घेराव का जो कार्यक्रम है वो कर दिया है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। बड़ी तादाद में वाहनों के अंदर सवाल होकर के एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये तमाम मजमा जो है गाड़ियों का, ये कार्यकर्ता आए हैं एबीवीपी के, जिन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ होने जा रहा है, जिसमें एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जो है सरकार का जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और प्रदर्शन के दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के तमाम चीजों पर अभ्यर्थी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब पेपर पहली पारी का लीक हुआ है तो दूसरी पारी का पेपर भी लीक माना जाए। लेकिन
सरकार इनकार कर रही है, एजेंसीज इनकार कर रही हैं, और पेपर लीक की जो घटना है, जिस तरह से नवी भर्ती है राजस्थान की, बड़ी भर्ती, जिसका पेपर राजस्थान में लीक हुआ है, मुख्यमंत्री की ओर से बयान आया है, मुख्यमंत्री ने ढांढस भी बंधा है, कार्रवाई की जानकारी भी दी है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से लगातार पेपर लीक होने की वजह से अभ्यर्थियों से सुबह से बात की जा रही है, प्रदर्शन जो है वो हो रहा है आरपीएससी के खिलाफ, और आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल, एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि आखिरकार आरपीएससी के अधिकारी कर क्या रहे हैं, आरपीएससी के अधिकारियों ने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की। और जब पेपर लीक की घटनाओं के बारे में अंदेशा था तो फिर पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया गया, कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आरपीएससी के चेयरमैन को सामने आकर के देने चाहिए। लेकिन वो जो है पल्ला झाड़ने की जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में बात करेंगे, तब हम बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन एक सब्जेक्ट हो सकता है, हम मानते हैं इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अभ्यर्थी इस बात को सवाल कर रहे हैं कि वो हजारों किलोमीटर से कई सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करके वो सेंटर्स पर पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद वहां पर उनके जब पता लगता है कि पेपर ही लीक हो गया तो उन पर जो बीतती है वो वही लोग जानते हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं एक बार, ये एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने के लिए। सबसे पहले न्यूज 18 पर ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर एबीवीपी के बड़ी तादाद में कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने के लिए पहुंच गए हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि जो गुस्सा है युवाओं का वो अब सरकार के खिलाफ फूटता हुआ नजर आ रहा है। और इस गुस्से के कारण जो विद्यार्थी परिषद है उन्होंने पेपर लीक की घटना को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन का ऐलान जो है वो यहाँ पर किया है, और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए शुरू हो चुका प्रदर्शन, आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी कैमरा पर्सन शेर सिंह कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन करके शिक्षा मंत्री के घर का घेराव जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और हल्ला बोल प्रदर्शन जो है एबीवीपी का वो यहाँ पर शुरू हो गया है। पेपर लीक के मामले पर एबीवीपी का हल्ला बोल प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जी। सीधी जो शिक्षा मंत्री हैं, राजस्थान की शिक्षा राज्य मंत्री है, उनके घर का घेराव कर दिया गया है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि शिक्षा राज्य मंत्री के जो घर का है वो घेराव कर दिया गया है, और एबीवीपी जो है वो नारेबाजी कर रही है, शिक्षा राज्य मंत्री के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी जो है वो चल रही है। इधर आओ शेर सिंह जी। शिक्षा मंत्री के घर के बाहर से ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एबीवीपी कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री के घर के बाहर पहुंच चुके हैं और वहां पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता इस वक्त शिक्षा मंत्री के घर के बाहर। जी लवली, देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है, तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जिन्होंने शिक्षा राज्य मंत्री जो है जाहिदा खान उनके घर का घेराव कर लिया है, और यहाँ पर इनका गुस्सा जो है वो देखते ही बन रहा है। ये तमाम कार्यकर्ता जो है एबीवीपी से ताल्लुक रखते हैं, और शिक्षा मंत्री के खिलाफ यहाँ पर जो है वो नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर कुछ देर पहले बेरोजगार भी आए थे, युवा बेरोजगारों ने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया, और जो मांग थी वो उठाई थी कि आखिरकार पेपर के का जो घोटाला है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने। ये शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान का निवास है, जहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 पर ये तस्वीरें जो हैं वो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि ये लोग विरोध प्रदर्शन करके अपना जो गुस्सा है वो यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। हम जो राष्ट्रीय मंत्री हैं एबीवीपी के उनसे बात करते हैं, क्या मांग लेकर के आए हैं आप? यहाँ पर मांग यह है कि आज बस में जिस तरीके से 50 विद्यार्थियों को साथ में वो पेपर बांट रहे थे, जिस तरीके से टिकट बांटा जाता है, उस तरीके से सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके रहते हुए मुख्यमंत्री कहते हैं कि शांति बनाए रखो, लेकिन युवा वर्ग के सपनों के साथ में धोखा करने वाली कांग्रेस की सरकार के सामने हम लोग आए हैं कि सरकार हमें जवाब चाहिए, और आप लोग इस तरीके से बेरोजगार युवाओं के साथ में धोखा करेंगे तो विद्यार्थी परिषद चुप नहीं बैठेगी। एबीवीपी के कार्यकर्ता ने जगाने आए। आज हम सांकेतिक तौर पर तुरंत हम लोगों ने तय किया कि आज इनको बताना चाहिए कि हम बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते हैं और आपका इस्तीफा भी ले सकते हैं। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि ऐसे लोगों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और यदि जारौली जैसे लोग जेल में बैठे होते तो आज के दिन पेपर आउट नहीं होता। इन लोगों को आपने खुला छोड़ रखा है। रीट के सभी आरोपी बाहर घूम रहे हैं। 60-70 लोग रीट के जो गिरफ्तार हुए थे उनको आपने जेल में क्यों नहीं रखा?
क्यों नहीं आपने रीट के आरोपियों को सजा दी? यदि सजा देते तो ये लोग आज पेपर आउट नहीं करते। इन लोगों को सजा देनी चाहिए। जारौली, बन्हे सिंह और सुभाष गर्ग जैसे लोग यदि यहाँ पर बैठेंगे तो यह शिक्षा का भ्रष्टाचार होने से कोई नहीं रोक सकता। इन लोगों की जगह जेल में है, इन्हें जेल में बंद करना होगा और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। अच्छा, आप क्या मांग लेके आए, क्या कहना चाहते हैं भारत? सर, हम यही चाहते हैं कि राजस्थान में युवाओं के साथ बार बार अत्याचार हो रहा है, अत्याचार बंद होना चाहिए। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी मंत्री जी को राज्य मंत्री है, इनको बोल के गए कि कैबिनेट मंत्री से बड़ा दर्जा है, अब इन्होंने देखो दर्जा मिलते ही इन्होंने पेपर आउट करवा दिए। बार बार घटनाएं हुई। राजस्थान का युवा, क्या राजस्थान में जन्म लेना गुनाह हो गया? अब कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, पेपर आउट हो गया, बेचारे गरीब किसान के बेटे में कर्जा लेने के पड़ते हैं, युवाओं के साथ बार बार धोखा हो रहा है। हम इसके विद्यार्थी क्या कहना चाहते? पेपर लीक की घटना बार बार? अगर शिक्षा मंत्री और राजस्थान गवर्नमेंट ऐसे ही पेपर लीक कराती है तो आम छात्र जो गरीब तबके से आता है वो ऐसे ही कहाँ तक रोता रहेगा? कर्जा लेके घर वाले पढ़ाते हैं उन्हें, और फिर राजस्थान गवर्नमेंट ऐसा धोखा करती है। ऐसा गवर्नमेंट धोखा करते रहेगी तो आम छात्र का क्या होगा? छात्र को सुसाइड करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और नौकरियां ऐसे ही नहीं है, कई वैकेंसियां होती है, उनके पेपर रद्द करवा देती है गवर्नमेंट। तो बहुत अन्याय हो रहा है आम छात्रों के साथ। तो देखिए, ये नज़ारा है शिक्षा राज्य मंत्री जो है राजस्थान की जाहिदा खान, जिन्हें 2 दिन पहले ही राहुल गांधी के निर्देश के बाद में सरकार ने पावर दिए, कैबिनेट मंत्री स्तर के पावर जो थे। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने तबादले, फाइनेंस, भर्तियों से जुड़े हुए कई पावर्स उन्हें दिए और उनके घर पर घेराव करने के लिए तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इनका गुस्सा जो है वो देखते ही बन रहा है। तस्वीरें आपको देख पा रहे हैं। शिक्षा राज्य मंत्री के घर के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना दे दिया है। ये लोग धरने पर बैठ गए हैं और धरने पर बैठ कर के ये शिक्षा मंत्री और सरकार के खिलाफ जो है ये लोग नारेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए सेंटर्स पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते पता लगता है कि पेपर जो है वो लीक हो गया। एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के अंदर जो भर्तियां हैं, जिन एजेंसीज पर विश्वास है, उन एजेंसीज को विश्वास जो है वो यहाँ पर खराब हुआ है। और विश्वास खराब होने के साथ साथ में यहाँ पर बड़ी तादाद में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो परेशान आपको नजर आ रहे हैं। और ये लोग गुस्सा इनका देखते बन रहा है कि यहाँ पर जो आखिरकार सरकार है वो जवाब दे कि पेपर लीक करने वाले जो मुख्य लोग हैं, जो जेलों के बाहर हैं, जिन्होंने रीट का पेपर लीक कराया था, वो लोग आज जेलों से बाहर हैं। बिल्कुल लवली, जवाबदेही तो बनती है सरकार की भी, शिक्षा राज्य मंत्री की भी, जिनके घर के बाहर इस वक्त एबीवीपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए और इसके साथ ही आरपीएससी के चेयरमैन की भी। लेकिन वो सिर्फ ये कहते हुए बच रहे हैं कि जांच की जा रही है। लेकिन सवाल तो जांच पर भी उठते हैं कि क्या सही मायने में जांच की भी जाती है? क्या सही मायने में उन लोगों को पकड़ा जाता है जो ऊपर इसमें जुड़े हुए होते हैं, जो बड़ी मछलियां होती हैं? क्या उन पर भी गाज कभी गिरती है? ऐसा देखने को तो मिलता नहीं है। तस्वीरें बयां कर रही है उस गुस्से को कि आखिरकार युवाओं में किस तरह का गुस्सा है राजस्थान की सरकार को लेकर के। जो एजेंसी है आरपीएससी, उसको लेकर के खासतौर पर गुस्सा जो है वो देखते ही बन रहा है। और यहाँ पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारा महज चुनिंदा लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसको लेकर के तमाम लोग अपने अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और गुस्सा जो है वो कर रहे हैं। आप बताइए, पेपर लीक की घटना, ये नवी भर्ती जिसका पेपर लीक हुआ, क्या कहना चाहते हैं? सर, कहना चाहेंगे कि जब से गहलोत सरकार बनी है तब से लेकर कंटिन्यू जो भी पेपर सरकार लेती है सारे पेपर लीक हो जाते हैं, फिर सरकार परीक्षा रद्द कर देती है। मैं पूछना चाहता हूँ गहलोत सरकार से, क्या ये बच्चे तैयारियां नहीं करते? कि बच्चे पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके पेपर देते हैं और आपका अगर सिस्टम सही नहीं है या आप पेपर कराने में या सरकार चलाने में असमर्थ है, तो मैं कहना चाहूंगा गहलोत सरकार को और इनके सारे मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए और इन लोगों को सरकार छोड़ देनी चाहिए। सरकार जो है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और भी लोग, आप बताइए किस तरह का गुस्सा आप लोग? आए दिन पेपर जैसे गलत सरकार आई है तो आए दिन पेपर लीक होता है। आम स्टूडेंट क्या करे, कहाँ जाए? इसलिए हम यहाँ पर हमारा गुस्सा है कि हम यहाँ आए। देखिए, और भी लोग कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंचे हुए, इनका गुस्सा आपको देखते ही बन रहा है। पुलिस जो है वो पहुंची है सूचना पर, अब अचानक तुरंत में पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो लोग पहुंचे, इन्हें समझाइश के लिए पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है। लेकिन सबसे पहले हमने बता रहे हैं कि ये जिस तरह से गुस्सा जो है अभ्यर्थियों का, ये देखते ही बन रहा है और अभ्यर्थी
का गुस्सा लेकर के एबीवीपी के कार्यकर्ता उनकी बात कहने के लिए, उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए शिक्षा राज्य मंत्री के घर के बाहर इस वक्त मोर्चा खोलकर धरने पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर के गांधीनगर के उस वीवीआईपी इलाके की तस्वीर है जिसे बड़ा वीवीआईपी इलाका कहा जाता है, लेकिन अभ्यर्थी गुस्से में है और गुस्से में अभ्यर्थियों ने यहाँ पर धरने देने का फैसला किया है और शिक्षा मंत्री समेत अन्य के खिलाफ यहाँ पर लगातार नारेबाजी जो है वो हो रही है और पुलिस अचानक एक्शन में आई है। पुलिस को जैसे ही पता पड़ा कि यहाँ पर ये हलचल हुई है तो पुलिस मौके पर पहुंची है और संभवतः अभी नहीं यहाँ से खदेड़ने की कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी, लेकिन शिक्षा राज्य मंत्री बंगले पर नहीं है, वो कहीं बूंदी का उनका दौरा जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन गुस्सा देखते ही बन रहा है इन अभ्यर्थियों का। पास में सेंटर था जहां मौजूद थे, जहां से अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा था, वहां पर भी अभ्यर्थी गुस्से में थे और पहली पारी का पेपर देने के बाद में उनका गुस्सा देखते ही बन रहा था कि इस बात का क्या एश्योरेंस सरकार देगी, आरपीएससी देगी कि दूसरी पारी का जो पेपर होने जा रहा है वो लीक नहीं होगा। यानी आप देखिए गुस्सा साफ तौर पर बना हुआ है। आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ ये तमाम लोग मोर्चा खोले हुए हैं। आरपीएससी के चेयरमैन की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि सरकार ने उन पर विश्वास करके एक आईपीएस अधिकारी को वहां बिठाया, लेकिन वो इस भर्ती परीक्षा को कराने में शायद विफल साबित हो रहे हैं और सीधे तौर पर संजय श्रोत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दें सामने आकर के कि आखिरकार शिक्षा सरकार और राज्य साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कई पेपर आउट हो रहे हैं, बावजूद इसके जो नकल जो कराते हैं वो डर नहीं रहे हैं। नकल विरोधी कानून भी लाए गए हैं, लेकिन लोगों में इसे लेकर जरा सा भी खौफ नहीं है। लवली लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल यह वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, तुरंत